तो 81 सीट्स होती हैं यहाँ पे और एडमिशन होता है यहाँ पे एलेट पीजी, यानी कि एनएलयू दिल्ली के अंदर जो भी एडमिशन होगा उसका कॉलेज का पेपर जो है, एलेट जो का पेपर है, ठीक है, इट इज़ कंडक्टेड बाई एनएलयू दिल्ली इटसेल्फ। और कैफेटेरिया और हेल्थ सर्विसेज ऑब्वियसली दैट्स अ मैंडेटरी थिंग, अगर आपको यूजीसी से सर्टिफिकेशन चाहिए किसी भी कॉलेज को हमें स्टैब्लिश करने के लिए। तो हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, द मोस्ट अवेटेड वीडियो अबाउट एनएलयू दिल्ली इज हियर। आज हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी बात करने वाले हैं एनएलयू दिल्ली के बारे में कि कॉलेज लाइफ कैसी होने वाली है, कैंपस कितना बड़ा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेज फीस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम्स देकर हम एनएलयू दिल्ली के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये सब कुछ हम बहुत रिसर्च करके और यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने, ठीक है। तो अपने सखी सखाओं मित्रों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि वो भी समझ पाए कि एनएलयू दिल्ली की एग्जैक्ट जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, चीज़ें कैसे काम करती हैं एनएलयू दिल्ली के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द ओवरव्यू ऑफ एनएलयू दिल्ली। तो देखो यार, ओवरव्यू की बात करूँ तो दिस कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2008, यानी कि ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स का हिस्ट्री है इस कॉलेज के पास, ठीक है। और जो कि काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बिकॉज दिस कॉलेज इज सेकेंड, जो रैंकिंग एनआरएफ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये सेकेंड एनएलयू है। फर्स्ट नंबर पे हमारा ऑब्वियसली एनएलएस बेंगलुरु है। तो इसके बाद ये इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई ऑब्वियसली। और उसके बाद यहाँ के जो चांसलर होते हैं, ही इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो यहाँ के चांसलर भी होते हैं, ही इज़ एक्स ऑफिशियो ऑब्वियसली। तो यहाँ के जो भी हमारे चांसलर होते हैं, ही इज़ सीजीआई। वाइस चांसलर होते हैं हमारे जो इस बार अभी हैं एज ऑफ 2025, ही इज़ प्रोफेसर डॉक्टर जीएस वाजपेयी, है ना। बात करें इनकी लोकेशन की तो यार ये द्वारका में है, न्यू दिल्ली के अंदर, ऑब्वियसली नई दिल्ली के अंदर ही होगा, तभी एनएलयू दिल्ली है। और कैंपस साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 21 एकर्स, यानी कि काफ़ी अच्छा बड़ा कैंपस साइज है। तुम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा। बात करते हैं यार कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं इसके अंदर। तो देखो कोर्सेज यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर होते हैं, काफ़ी वेराइटी ऑफ कोर्सेज है, ठीक है। बट एग्जाम्स की बात करो तो एग्जाम्स देखना ध्यान से कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास यूजी प्रोग्राम के अंदर बीए एलएलबी ऑनर्स होता है, जो कि यहाँ का बेस्ट कोर्स है, ठीक है। 5 ईयर्स का बीए एलएलबी कोर्स है हमारे पास, जहाँ पे 123 सीट्स होती हैं इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरीज, यानी कि टोटल 123 सीट्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बट एडमिशन किस एग्जाम के थ्रू होता है? इट इज़ ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज़ एलेट के थ्रू होता है। और एलेट एग्जाम ना उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथ से डर लगता है या कौन से थोड़ा डर लगता है, ठीक है। दो यू शुड फोकस ऑन क्लैट ऑल्सो इसके साथ साथ, बिकॉज एलेट के थ्रू सिर्फ एक एग्जाम, एक कॉलेज ही मिलता है, दैट इज़ एनएलयू दिल्ली। तो हमें दोनों एग्जाम को साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा। बात करते हैं यार यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पे एलएलएम होता है और यहाँ पे जो सीट्स होती हैं इट इज़ अराउंड 81, ठीक है। तो 81 सीट्स होती हैं यहाँ पे और एडमिशन होता है यहाँ पे एलेट पीजी, यानी कि एनएलयू दिल्ली के अंदर जो भी एडमिशन होगा उसका कॉलेज का पेपर जो है, एलेट जो का पेपर है, ठीक है, इट इज़ कंडक्टेड बाई एनएलयू दिल्ली इटसेल्फ। उसके बाद डॉक्टरल प्रोग्राम में पीएचडी होता है यहाँ पे लॉ में, ठीक है, एंड इट इज़ थ्रू एलेट पीएचडी एंड देन ऑब्वियसली इंटरव्यू तो होना ही है ना। तो ये सारी 3 कोर्सेज हैं हमारी जो कि अलग अलग लेवल की हैं और जो कि ऑफर की जाती है। अब बात करें एलेट एग्जाम की, तो यार देखो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये ऑफलाइन मोड ऑफ पेपर, ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में होता है, ठीक है। यानी कि तुम लोग बाकायदा लिख रहे होते हो, सॉल्व कर रहे होते हैं, देन टिक कर रहे होते हो। उसके बाद बात करें पैटर्न कैसा होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 50 मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स का आता है, करंट अफेयर्स एंड जीके 70 मार्क्स का आता है, लॉजिकल रीजनिंग हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, दैट इज 70 मार्क्स का आता है, ठीक है। टोटल जो मार्क्स है इसमें दैट इज ऑफ 150 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन भी कितने होते हैं? 150 होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखना। टाइमिंग जो है यहाँ पे, क्योंकि क्वांट्स का सेक्शन नहीं है, दैट इज वाई द टाइमिंग इज 120 मिनट्स, ठीक है। और बात करें यहाँ पे नो मैथ सेक्शन, नो क्वांट सेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग, यस देयर इज नेगेटिव मार्किंग, दैट इज ऑफ -0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड आंसर इट यू विल नॉट बी मार्क्ड एनीथिंग, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, ठीक है। तो एलेट में तुम्हें क्या कट ऑफ चाहिए, रैंक वाइज अगर बात करें, मार्क्स वाइज बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है इट इज़ अराउंड 80 to 90, इफ यू स्कोर 80 to 90, ठीक है। तो तुम लोगों को ऑब्वियसली एलेट के थ्रू 80-90 स्कोर किया है तुमने तो एनएलयू दिल्ली मिल सकता है। बात करें ओबीसी, ये हमारा जो कट ऑफ है इट इज़ ऑफ 2024, ठीक है। तो 2025 में जब पेपर हो जाएगा देन विल सी। तो जनरल कैटेगरी में इट इज़ 80 to 90 मार्क्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 65 to 60 मार्क्स,
EWS कैटेगरी 55 to 60 मार्क्स, SC और ST के लिए 35 से 40 तक रेंज करता है, ठीक है। तो यार ये मार्क्स है हमारे, ठीक है। रैंकिंग वाइज भी आप चाहो तो यहाँ पे रैंकिंग वाइज भी देख सकते हो। टॉप रैंकर्स को जनरल कैटेगरी की बात करें तो 80-90 रैंक्स तक ही यहाँ पे मिलता है हमारे पास, ठीक है। NLU दिल्ली आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपकी 80-90 रैंक है, टॉप रैंक में हो तो। चलते हैं आगे यार, हमारे पास फीस स्ट्रक्चर क्या हो है यहाँ की। तो देखो BLLB की जो फीस स्ट्रक्चर है इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ यहाँ पे फीस 3 लाख प्लस होता है, ठीक है। तुम जब सब कुछ ऐड कर दोगे, दैट इज ट्यूशन एडमिशन फीस जो है ये वन टाइम है, ठीक है। तो ये वन टाइम पे फीस है, दैट इज ऑफ 10,000। और बात करें ट्यूशन फीस है, एकेडमिक सर्विस एंड फैसिलिटीज, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, यूटिलिटी सर्विसेज, रिफंडेबल स्टेट डिपॉजिट और हॉल्स ऑफ रेजिडेंट चार्जेस और मेस चार्जेस। तो ये टोटलिंग करोगे ये एनुअल है, ठीक है। दिस इज एनुअल फीस, ठीक है। तो हर साल आपकी फीस ऑलमोस्ट अराउंड 3.2 to 3.3 लाख के आसपास जाती है। तो 3 लाख अगर जा रही है और आपका 5 साल का कोर्स है तो ऑब्वियसली यार 15 to 17 लाख, 15 to 16 लाख यहाँ कहीं रेंज करता है आपका फीस टोटल में, अगर आप पूरे कोर्स की बात करते हो तो। बट द रिटर्न्स आर ऑल्सो गुड, ठीक है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी की बात करें, क्योंकि इतना फीस जब कोई बच्चा पे करेगा तो ही शुड एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पे यार वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहली बात वेल स्टॉक लाइब्रेरी, और जो हमारी लाइब्रेरी का नाम है दैट इज जस्टिस TPS चावला लाइब्रेरी, है ना। ऑल क्लासेस आर एयर कंडीशन, डिजिटल रूम्स आर ऑल देयर, ठीक है। तुम जाओगे तो यू विल फील कि हाँ यार बढ़िया है, मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। यू विल एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, योर कैंपस लाइफ। रीज़न क्या है ना, बिकॉज दिस कॉलेज इज़ न्यूली स्टैब्लिश, मतलब 2008 कोई ज़्यादा भी पुराना नहीं हो गया कॉलेज को देखा जाए तो, ठीक है। तो 2008 है तो इसलिए अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ अपडेटेड है यहाँ पे, है ना। सेपरेट हॉस्टल है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, मूड कोर्ट हॉल्स है यहाँ पे, और स्पोर्ट फैसिलिटीज़, लीगल एड सेल भी है, कैंपस में वाईफाई है पूरे कैंपस के अंदर, और कैफेटेरिया और हेल्थ सर्विसेज ऑब्वियसली दैट्स अ मैंडेटरी थिंग अगर आपको UGC से सर्टिफिकेशन चाहिए किसी भी कॉलेज को हमें स्टैब्लिश करने के लिए। तो बात करते हैं यार प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की। तो यहाँ पे देखो एवरेज जो पैकेज है ना इट इज़ अराउंड 15 to 17 लैक्स, ठीक है। और जो टॉप पैकेज जाती है हमारी, ठीक है, वो इससे भी थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, यानी कि ऑलमोस्ट 18 लाख तक जा सकती है हमारी जो टॉप पैकेज जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी लॉ फर्म्स है, टॉप लॉ फर्म्स है, शार्दुल है, जैसे AZB है हमारे पास, AZB एंड पार्टनर्स, खाइतन एंड कंपनी है, ट्राई लीगल है, ये सारी कंपनीज यहाँ पे हायरिंग के लिए आती हैं। बात की जाए अगर इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स की, तो यहाँ पे इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं और LLM के ऑफर्स भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में भी आप अपने LLM को परस्यू कर सकते हो अगर आपने NLU दिल्ली से किया है तो। बिकॉज बेसिकली बात क्या होती है, ये कैसे मिलता है, बिकॉज होता क्या है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके कनेक्शंस कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं दे आर समटाइम्स, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे जो ex-CJI हैं दैट इज़ चंद्रचूड़ जी, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू टीच हियर। तो यहाँ पे एक ये भी बात हो जाती है कि आपके कितने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, है ना। उसके बाद जुडिशियल क्लर्कशिप मिलती है सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज आप दिल्ली में हो, ठीक है, देश के, मुस्कुराइए आप दिल्ली में है, देश के एकदम सेंटर में हो, तो यहाँ पे आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी क्लरिकल इंटर्नशिप्स कर सकते हो और जुडिशियल क्लर्कशिप्स कर सकते हो, ठीक है। NGOs और पब्लिक पॉलिसी के लिए भी आप हायर हो सकते हो, इंटर्नशिप्स वगैरह लग सकती हैं। सैलरी की मैंने आपको बात बता ही दी है। आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। अब देखो लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो कोई भी अगर ये सोच रहा हो कि भैया लोकेशन की बात क्यों ज़रूरी है, तो लोकेशन यार ज़रूरी इसलिए है बिकॉज आपको 5 साल वहाँ पे गुजारने। तो ये नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी जो रिमोट प्लेस पे है, वहाँ से ना बस है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, ठीक है। तो आपको कैंपस के बाहर भी एक लाइफ होती है। लेट्स अज्यूम आपको अगर कोर्ट ही जाना हुआ, ठीक है, तो फिर हर दिन हैसल करना विल बी वेरी टफ, और ख़ास करके लड़कियों के लिए। तो इसके लिए बच्चे कनेक्टिविटी और लोकेशन के भी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा उसको देते हैं इंपॉर्टेंस। तो यार देखो क्योंकि आप दिल्ली में हो, ठीक है, एंड वी वेरी वेल नो कि यार दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अबाउट मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत लाजवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने वाली है, और सबसे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दैट इज द्वारका सेक्टर 14। वॉकिंग डिस्टेंस का मेट्रो स्टेशन है, ऑलमोस्ट 200-300 मीटर्स का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30 to 35 मिनट्स 45 मिनट्स में आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पहुँच जाओगे। और आप मेट्रो यूज़ करते हो तो यू आर वेरी श्योर कि हाँ यार यहाँ 30 मिनट्स लिखा है तो 30 मिनट्स में ही पहुँचोगे। 20 to 30 मिनट्स में आप IGI एयरपोर्ट पहुँच जाओगे, बिकॉज IGI एयरपोर्ट और द्वारका एकदम साइड बाई साइड है, ठीक है। पालम वाला जो एरिया हो जाता है वो ये एरिया हो जाता है पूरा इंक्लूड करके। तो यार यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। बट मैं जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि यार
इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए तुमने देखा टॉप रैंक चाहिए तुम्हें, ठीक है। एलेट के अंदर भी टॉप रैंक चाहिए और साइड बाई साइड तुम्हें क्लैट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज तुम सिर्फ एक एग्ज़ाम को लेके और अपना पूरा फोकस उस पर डाल के और फिर तुम अगर फेल हो गए तो बैकअप ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारे पास। क्या है बैकअप ऑप्शन? तो तुम्हें क्लैट की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसके लिए बेस्ट है तुम्हारे पास अड्डा 247 की ये वेबसाइट, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑल कोर्सेज में जाना और यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स। यहाँ पे तुम देखोगे तो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे तुम लॉ महापैक, क्लैट, लॉ महापैक विल बी द बेस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है, क्योंकि लॉ महापैक जो है हमारे पास, इससे आप 5 ईयर्स का महापैक ले लो तो फिर जितने भी 5 ईयर एग्जाम्स होते हैं सबके कोर्सेज का, पुराने जो कोर्सेज खत्म हो चुके हैं, जो कोर्सेज आ रहे हैं, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज़ अतुल40। इस कोड को यूज़ करके यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, ठीक है। और साथ ही साथ यू विल गेट माई पर्सनल मेंटरशिप थ्रू आउट योर जर्नी। और अगर तुम ये कोड यूज़ करते हो यू कैन मेल मी ऑन दिस मेल ID। कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तब भी आप मेल कर सकते हो, और कोड यूज़ करते हो तब भी आप मेल कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट माई पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। अगली वीडियो किस NLU के ऊपर चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वीडियो के अंदर, तुम और क्या जानना, और डिटेल क्या जानना चाहते हो, ठीक है, ये ज़रूर मेंशन करना कमेंट के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सो दैट उनको भी एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ठीक है, व्हाट इज़ NLU दिल्ली ऑल अबाउट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।